नहीं, सब्र नहीं जानती। अच्छा, मैं एक सर कहना चाहता हूं बात। विपक्ष हमेशा आप लोग का न्यूज देखते हैं, नवभारत हुआ, आपका हुआ, मैं देखता हूं कि छाती पीटता है विपक्ष। लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई जिस दिन 13 वोट से वोट मिला था पटेल जी को और 1 वोट मिला था नेहरू जी को। दूसर की चीज, 1 मिनट, पहला प्रधानमंत्री तो बनना चाहिए था सुभाष चंद्र बोस को, कांग्रेस ले लिया। पटेल जी को बनना था, उसको भी ले लिए। बड़े दिन के बाद हम लोग का सौभाग्य हुआ कि मोदी जी बने। अगर मोदी जी को हम लोग हटा दिए तो फिर भारत किधरों का नहीं बनेगा, हम ये जानते हैं। ये समझ लीजिए कि कट्टर दुश्मन है एक दूसरे का, सांप, निबला और मेढक। आज मोदी का बाढ़ आया है जो एक नाव पर खड़े हैं, लोग एक नाव पर चढ़े हुए हैं, नहीं तो एक दूसरे का कट्टर विरोधी हैं। कौन कौन विरोधी है बताओ? केजरीवाल जैसे कांग्रेस के विरोधी, ममता जी, कौन नहीं है? 55 को 35 को वहां मारे गए लोग, कोई एक दूसरे का बोलता है? क्या नाम हो गया आपका? मेरा चंद्रशेखर आजाद है सर। हमारे जितने शहीद होंगे। आपका नाम? चंद्रशेखर आजाद। मेरे 60 साल उम्र हुआ सर ये तमाशा देखते हुए। सौभाग्य है कि मोदी ये तमाशा तो अभी 8-10 साल पहले ही शुरू हुआ है। लेकिन आपका न्यूज सुनते हैं, लेकिन हमारे न्यूज कुछ नहीं, तमाशा है। सौभाग्य हुआ, तमाशा है। जी हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं सुभाष चंद्र पटेल जी के बाद हमारे मोदी जी हैं। जो पीढ़ी नहीं देगी, जो पीढ़ी नहीं समझेगी। क्या काम करते हैं आप? हम किसान हैं। किसान हैं। कै बीघा खेती? 15 एकड़ जमीन है मेरे पास। 15 एकड़ है। भगुआ, ये आपने इधर जिला दम भगुआ, हम लोग बॉर्डर पर हैं बनास के। परेशान ना होइएगा, चावल देख के आया हूँ, चावल बहुत बढ़िया होता है वहाँ पे। नंबर वन का चावल पैदा होता है। धान, चावल मतलब धान। गोविंद भोग सर, मोकरी का चावल पूरे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है जी। मैं बस टेस्ट कर रहा था। हाँ, आप बोलिए। भाई सर जी, बाढ़ की बात क्यों नहीं कर रहे? बाढ़ की बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ, मोदी जी बाढ़ को देखने क्यों नहीं जा रहे? मोदी जी बाढ़ को देखने क्यों नहीं जा रहे? लोग बाग पंजाब में इतनी बाढ़ आई हुई है, वहाँ क्यों नहीं जाते पंजाब में? मोदी जी वहाँ क्यों नहीं जाते बाढ़ के देखने? जी, मैं 1 मिनट। अरे आइए, कहाँ कोने में बैठे? भट्ट जी कहाँ से आए? हल्द्वानी से। मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ जी। जी बोलिए भट्ट साहब। देखिए आ तो मोदी जी रहे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जनता बिल्कुल मोदी के साथ है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि देखिए गठबंधन पहले भी इस देश में बने। अटल भाई देखिए, हल्ला मचाएंगे तो नहीं होगा। नहीं, अरे वो प्रोड्यूसर साहब जी, अटल जी ने 36 दलों की सरकार चलाई, और जब देखिए इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ भी विपक्ष एकजुट हुआ था, लेकिन इस तरीके से विपक्ष को देशद्रोही या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं था। तो निश्चित रूप से जो राजनीति में जो बिल्कुल निचली जो गिरावट स्तर की राजनीति हो रही है, ये बड़ी दुखद है। और देखिए, राजनीति में शुचिता होती है, यदि कोई आपका विरोधी भी है तो उससे भी एक शालीनता से बात की जाती है। आज आप देश का माहौल देख रहे हैं, किस प्रकार का माहौल देश का हो गया, तो जो देश का माहौल है वो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आना चाहिए। चावला साहब, नहीं चावला साहब, आपसे कैसे नहीं पूछेंगे, आगे आइए। यो वेलकम। झगड़ा नहीं, कुछ आप बोलेंगे, ये सब अपने भाई बिरादर है। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? उत्तराखंड में कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल से। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा जयकृत सिंह बिष्ट। बिष्ट साहब, कुछ कहना है आपको? कहना क्या जी, देखो मोदी जी का कोई 1 मिनट। हाँ जी, आई लव यू। क्या नाम है? सर नाम अवधेश है, यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। सर कुछ ना किया मैं तो, बस भाई नौकरी दे दो बस। ठीक। क्या किया तुमने? पढ़ाई लिखाई? ग्रेजुएशन कर रखी है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, आरटीसी पीरियड दिल्ली में जो रिपब्लिक डे पे होती है। हाँ जी, 130 बंदे जाते हैं। तो नहीं, सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का। कहाँ आ गया? सावधान, विश्राम। ना सी सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। क्या करवाओगे गुरुजी, बताओ? नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं करने वाले हम ही हैं। जी मतलब वैसा ही होता है सावधान विश्राम, उसको तो खुद नहीं आता है सावधान विश्राम करना। अरे भैया, यही तो मैंने कहा था, सावधान विश्राम कैसे होता है। और सी सर्टिफिकेट में एनसीसी का मतलब होता है डिसिप्लिन। मैंने अब आ रहा हूँ, बात कंप्लीट कर लें दीजिए। जी नहीं, अगर एक बात तो मैं आपको बुरी नहीं लगेगी कोई बात। अगर आपको मौका नहीं देना, बोलना नहीं तो मत बुलाया करिए शो में। नंबर 1 देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरा शो ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा। मेरी बात सुनिए, आप मेहमान हैं, आपको पूरा
आपको मेरी बात सुनिए। आपको पूरा राइट है कहने का, जो वक्त मिला है उसमें बोलिए। आप एक आदमी को 20 बार बुलवा रहे हैं, एक ही भारतीय जनता मैं 20 बार नहीं 40 बार बुलवाऊंगा। फिर प्रवक्ताओं से आप बुलवा रहे हैं। बुलवाऊंगा। और एक बात और सुनिए, रुकिए, जब आया करिए तो अकेले आया करिए, फौज के साथ मत आया करिए। नहीं, ये जो बैठा के लाते हैं साथ में बैठाने वाले, अकेले आया करिए प्रवक्ता। अब चलिए बोलिए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, बोलिए। इसमें जो बोला मैं फिर से कायम दोबारा बोल रहा हूँ। अच्छा, इनसे कहते आई लव यू। अब ये हंस के बोलो। बिल्कुल है। मेरा ये कहना है कि प्रतीक भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी वाले परिवारवाद की बात कर रहे थे। एक कहावत है, तुम खेलो तो टूर्नामेंट और हम खेलो तो गुल्ली डंडा। ये भाजपाई अजीत पवार से लेकर के वरुण गांधी तक अपने पास लेकर के बैठे हैं। अनुराग ठाकुर से लेकर पंकज सिंह तक इनके पास है, और ये भाजपाई परिवारवाद की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। आज भाजपाई विपक्ष का विरोध करते करते इंडिया से विरोध कर बैठे। एक इनका मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है कि मैं अपना असम को भारत लिखूंगा, इंडिया नहीं लिखूंगा। आज सवाल एक तरफ एनडीए है, नेशनल धोखेबाज अलायंस, एक तरफ इंडिया है जो लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है, फंगी ढांचा बचाने की बात कर रही है। आज जितने 140 करोड़ लोग हैं वो महंगाई के खिलाफ इंडिया को वोट करेंगे, वो लोकतंत्र बचाने के खिलाफ इंडिया को वोट करेंगे, वो भारत के फंगी ढांचे को बचाने के लिए इंडिया को वोट करेंगे। और भाजपा जितनी ताकत है, मैं चुनौती देता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, जितनी ताकत है लगा ले, इंडिया जीतेगा और ये तानाशाही हारेगा। चुपचाप बैठ जाओ। नहीं, चुपचाप बैठो, ना भगा दूंगा शौक से। ये यहाँ पे शो होता है तुम्हारा, वो कबड्डी नहीं। चुपचाप बैठ जाओ, भगा दूंगा। जाओ बैठो आगे। और प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं, मेरे शो का डिजाइन ऐसा ही है। आपने आना अभी शुरू किया है, आप समझ लीजिए। अच्छा लगे अगली बार आइएगा, बहुत अच्छा लगे तो बार बार आइएगा, और ना अच्छा लगे तब भी आइएगा। जी जी, इन्होंने परिवारवाद पे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, फिर भी बता देता हूँ। परिवारवाद पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि बच्चे के जन्म से पहले तय कर दिया जाता है। देखिए अजीत पवार क्या है? इधर आइए। जब ऐसा होता है तो 100 बार मौका दिया जाता है, यही लोकतंत्र है भैया जी का। दूसरी बात, मैं परिवारवाद पे बता देता हूँ, जब बच्चे के जन्म लेने से पहले तय कर दिया जाता है कि कुर्सी ये है। नहीं, मैं फिर बोलूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा कि आप प्रवक्ता बोल रहे हैं। जी, अजीत पवार पे बात कर रहे हैं। अजीत पवार को बुला के क्या भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया है क्या? भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी से मैं यह पूछना चाहता हूं, ये बात अगर व्यक्तिगत आरोप पे करेंगे, मैं तो व्यक्तिगत टिप्पणी से पूछता हूं, आपको मुख्यमंत्री घुइयां चना बेचने के लिए नहीं बनाया था। बाढ़ संभालिए, प्रधानमंत्री का प्रतीक जी, एनडीए का मतलब है गोडसे और इंडिया का मतलब है गांधी। एनडीए का मतलब है धार्मिक सहिष्णुता और इंडिया का मतलब है संविधान। एनडीए का मतलब है नफरत और इंडिया का मतलब है मोहब्बत। और भारत इंडिया के साथ है, एनडीए के साथ नहीं है। नहीं, मेरे अभी ये कह रहे थे कि अजीत पवार का अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बात कर दिया, बना दिया। हम लोग इंक्लूसिव इंडिया की बात करते हैं, इन लोग एक्सक्लूसिव इंडिया की बात करते हैं। ये भारत को जोड़ने की बात करते हैं, ये भारत को तोड़ने की बात करते हैं, लोग भारत जोड़ने की बात। मैंने पहले ही क्या था, इनका इंक्लूसिव कुछ ऐसा है कि जोधपुर में महिला का बलात्कार होता है, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं किस विचारधारा से हो। तुष्टीकरण की परिभाषा है कांग्रेस। और देखिए, और दूसरी बात मैं कहता हूँ, यूपीए मतलब तुष्टीकरण, भाजपा मतलब लोकतंत्र। समय बचा हुआ है प्रतीक जी? अभी नहीं है साहब, है। आप आज आपको मैं गलत प्रूव करना चाहूंगा। नहीं, सुनिए आप, बोलिए। क्योंकि आपको ये लगा कि मतलब जो मेरे बोलने से डिबेट खत्म हो रही है, आपका गलत आकलन था। जो वैचारिक पक्ष रखने का आपने समय नहीं दिया। जो बोलिए। आम देशवासी की पीड़ा ये है कि आज ये समय आ गया है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल जो चुनाव जीतने के लिए करेंगे। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आज आप? आज राजनीतिक दल जो है चुनाव जीतने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्या? कल को अगर चाहे कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जीती है या भाजपा लेड गठबंधन जीते हैं तो देश के नाम को क्या ठेस नहीं पहुंचेगी। मेरा जो पक्ष है ये है, तो इस पर इनको विचार करने की आवश्यकता है। जी, आराम से। भारतीय जनता पार्टी कोई सवाल नहीं, किसी से कोई सवाल नहीं। पहले विश्राम से, फिर इसके बाद। हाँ, देखो जी, ये जो चर्चाएं हैं ये तो जीवन में चलती रह गई।
महंगाई कोई नहीं रोक सकता। 60 साल उम्र मेरी भी हो गई और मैं महंगाई चाहे वो कितना भी दावा करे, लेकिन जो स्थिति आज देश की है वो पहले कभी नहीं रही। और मोदी जी का आज आपने अगर जलवा देखना, हर क्षेत्र में देख, मैं फौजी आदमी भी हूँ, यहाँ एक